तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आपका जो 2FA है उसको पहले और जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करिए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जिनसे आपकी खुशी देखी नहीं जाती। तो आपकी यदि आईडी पासवर्ड उनको लग गई और आपने आपका गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं किया हुआ है तो आपका फंड चोरी किया जा सकता है यदि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया तो। लेकिन यदि आपने सबसे पहले करने के बाद हमें क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव करना है। ये देखिए, ये गूगल ऑथेंटिकेटर का आपका बारकोड आ गया है। इस बारकोड को एक फोटो खींचिए, उसके प्रिंट आउट मंगा के अपने घर पे सेफ जगह पे रखिए। इसके अलावा ये जो आपका सेटअप की है, ये आप देख सकते हैं PONXTF ऐसे करके ये 16 डिजिट का कोड है। यदि आपके पास बारकोड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यदि आपने ये सिर्फ की को संभाल के रखा हुआ है, आपके एक डायरी में इसको नोट डाउन करके रखिए। आपने इसको नोट डाउन करके रख लिया तो फिर आपका मोबाइल भी गुम होता है या कोई भी चीज गुम होती है या खो जाती है तो भी आप वापस से नया फोन लीजिए, उसके ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड करिए। गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर इस की को डाल दीजिए, या ये की को डालने के बाद यदि आपके पास बारकोड है तो ठीक है, अदरवाइज एक की को डालेंगे तो आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड है वापस से रिएक्टिव हो जाता है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला काम कि हमने आईडी लगाया, रजिस्टर्ड किया, उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव कर दिया। गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैं आप सब लोगों को क्लियर भी कर रहा हूँ, कंप्लीट भी कर रहा हूँ, तो इसका मैं आपको एक फोटो लेके इससे केवाईसी भी कैसे करनी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं इसको अभी एक्टिव ही कर देता हूँ आप सब लोगों के सामने। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव करने के बाद में यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोड आता है। जैसे कि ये कोड आ गया तो ये कोड को मैं डालूंगा यहाँ पर, तो ये एक्टिव हो जाएगा। हो गया इसका 3 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया। ये कोड डालने के बाद मैंने इसको सबमिट किया तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव हो गया। अब आपकी मर्जी के बिना इस आईडी के अंदर कंपनी भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे मैं आप सब लोगों को बताता हूं दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर पूरा का पूरा पावर आपके हाथ में होता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव। अब गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव होने के बाद में दूसरा जो काम होता है, दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है टॉपअप का। तो यहाँ पर हम आते हैं टॉपअप के लिए शॉप के ऊपर। शॉप के ऊपर बाई पैकेज का जो ऑप्शन है, बाई पैकेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम परचेस करने के लिए जाते हैं $90 का पैकेजेस, या आप रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको अलग अलग ऑप्शन भी हैं। ये एम कॉइन का ऑप्शन है दोस्तों। एम कॉइन का ऑप्शन अभी भी कुछ चीजों को लेके वर्किंग में चल रहा है, फिर भी कभी कभी इसमें वर्किंग होते रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहला $90 में आपको क्या करना है, 68.30 कॉइन भेजना है। बाकी $45 के वैल्यू का आप यहाँ पर एम कैश होना चाहिए। आप इस कोड के ऊपर पेमेंट भेजने के बाद आप यहाँ पर क्लिक आफ्टर एयर मेकिंग पेमेंट टू गिवन एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी आईडी एक्टिव होती है एम कॉइन से। एम कॉइन से होने के बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन पे जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पर्पल कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा चाहिए तो मैं यहाँ पर जूम कर देता हूं। ये देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जनरेट बिटकॉइन एड्रेस। इस जनरेट बिटकॉइन एड्रेस के ऊपर मुझे क्लिक करना है। इस एड्रेस के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि एक बारकोड आ गया दोस्तों आप सभी लोगों के सामने। इस बारकोड के ऊपर आपको पेमेंट पे करना है। कितना करना है, जो भी बीटीसी का वैल्यू चल रहा होगा उस टाइम पे उतना करना है आपको फटाफट। जैसे कि यहाँ पर 0.0036639 इतने बिट्स या इतने सतोशी आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने हैं। डिपॉजिट करने के बाद कुछ टाइम वेट करना है, जैसे कि 4 से 5 मिनट 7 मिनट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है बीटीसी का सबसे स्लो नेटवर्क है।
तो आप 10 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद में आपको ये चेक ट्रांजैक्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको, जैसे कि बारकोड के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चेक ट्रांजैक्शन है, पेमेंट करने के बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका जो आईडी है ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी आप इंडिपेंडेंट भी अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा ये 100% एम कैश से है, जो कि सबसे फास्ट आईडी एक्टिवेट में काम आता है दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास $90 का एम कैश है और मैंने यहाँ पर बाई नाउ कर रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पैकेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे फंड होगा, यहाँ पर बाई नाउ का मैंने बटन दबा दिया, आईडी एक्टिवेट हो गई। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर आप चौथे ऑप्शन में देख रहे होंगे, यहाँ पर जनरेट यूएसडीटी TRC20 एड्रेस। TRC20 एड्रेस के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये एड्रेस आपका इस आईडी को एक्टिव करने के लिए जनरेट हुआ है। मतलब इस एड्रेस पे आप कोई भी आईडी पे बंदा भेजेगा तो आएगा ही नहीं। मतलब ये जो आईडी के ऊपर ये जो एड्रेस जनरेट हुआ है, ये सिर्फ इसी के लिए जनरेट हुआ है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने अच्छे लेवल का, कितना बड़ा टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज किया गया है कि हर आईडी के लिए अलग अलग एड्रेसेस, अलग अलग बारकोड्स और सारी की सारी फैसिलिटीज अलग मिलती है। आप इसके ऊपर यहाँ पर आप TRC20 के नेटवर्क के थ्रू यूएसडीटी डिपॉजिट करिए। जैसे कि यहाँ पर 90 का भाव चल रहा है, ये $90 अपने को पे करने, तो आपको 91 इसके ऊपर डिपॉजिट करने होंगे, क्योंकि $1 जो आपकी फीस में कट जाती है, तो यहाँ पर $90 आपका अपग्रेड होता है। जैसे पेमेंट करते हैं आप 2 से 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपका यूएसडीटी ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद आप एक चेक ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। तो ये दोस्तों आपका सबसे पहला और दूसरा काम कंप्लीट हो गया कि आप खुद भी डायरेक्टली आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं बिटकॉइन और यूएसडीटी के माध्यम से भी।